नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। फिशरीज मंत्रालय पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से झूठ बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में फिशरीज मिनिस्ट्री है ही नहीं। राहुल ने कहा कि देश में कृषि के लिए मंत्रालय है लेकिन फिशरीज के लिए मंत्रालय नहीं है। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से फिशरीज मिनिस्ट्री को लेकर के झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि फिशरीज मिनिस्ट्री है ही नहीं और उन्होंने कहा कि कृषि के लिए तो मंत्रालय है लेकिन फिशरीज के लिए मंत्रालय नहीं है। ये बात राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर से कही गई है। तो Our farmers farm the land, you farm the sea. The farmers have their ministry in Delhi. You don't have a ministry in Delhi. No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country, so that your issues can be defended and protected across the country. Just like our farmers farm the land, you farm the sea. The farmers have their ministry in Delhi. You don't have a ministry in Delhi. No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country, so that your issues can be defended and protected across the country. इससे पहले भी राहुल गांधी फिशरीज मिनिस्ट्री को लेकर के बयान दे चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने फिशरीज मिनिस्ट्री को लेकर के कहा कि ये मंत्रालय नहीं है। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, ये बार बार फिशरीज मिनिस्ट्री को लेकर के राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? ये निश्चित तौर पे ये बात थोड़ी समझ से परे होगी। जैसे पिछली बार राहुल गांधी ने जो कहा था, उसके बाद जिस प्रकार से केंद्र सरकार के एक मंत्रियों ने, खुद पशुपालन और मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया था, उसके बाद ऐसा लगा था कि शायद राहुल गांधी को अगर पहले वो जानकारी ना भी हो तो कम से कम उस एपिसोड के बाद उन्हें जानकारी हो गई होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अपनी उस बात पर ही अड़े हुए हैं, जबकि हकीकत यह है कि केंद्र सरकार ने 2019 में ही कृषि मंत्रालय से अलग करके पशुपालन एवं मत्स्य मंत्रालय एक अलग मंत्रालय बना दिया है, जिसके कैबिनेट मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, इसके एमओएस हैं डॉक्टर संजीव बालियान। तो फिर से राहुल गांधी का वही बात कहना निश्चित तौर पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के हिसाब से अगर बात करें तो वो बार बार सेल्फ वोल ही कर रहे हैं। तो वो चीज जो कि फैक्चुअली पूरी तरह से गलत है, उसको लेकर सवाल खड़ा करना, ये निश्चित तौर पर राहुल गांधी शायद बेहतर समझा पाएंगे कि आखिर बार बार ऐसा कहने के पीछे उनकी वजह क्या है। जबकि हकीकत यह है कि जैसे पहले मैंने आपको बताया कि 2019 में ही भारत सरकार ने अलग से पशुपालन एवं मत्स्य मंत्रालय बना दिया है। पहले ये मंत्रालय कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ही हुआ करता था, लेकिन 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा शपथ लिया, उसके बाद इस मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय उन्होंने। देवेंद्र, सवाल यह है कि 17 फरवरी के आसपास भी राहुल गांधी ने यही बात कही थी, उसके बाद गिरिराज सिंह ने उनको बाकायदा बताया था, तो ये जानकारी राहुल गांधी तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि बार बार ऐसा कहने के पीछे वजह आखिर क्या है, क्योंकि जो चीज देवेंद्र की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। हम उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा है कि फिशरीज मिनिस्ट्री नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। पशुपालन मत्स्य विभाग बाकायदा काम कर रहा है। एक बार फिर से सुनिए राहुल गांधी को। Just like our farmers farm the land, you farm the sea. The farmers have their ministry in Delhi. You don't have a ministry in Delhi. No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country, so that your issues can be defended and protected across the country. राहुल गांधी को गिरिराज सिंह ने जवाब भी दिया था। राहुल गांधी को फिशरीज मंत्रालय के मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया है। गिरिराज ने ट्विटर पर लिखा है कि संसद में खुद फिशरी मंत्रालय से सवाल पूछते हैं, जवाब में भ्रम फैलाने वाला अफीम नहीं मिलता है, तब देश में घूम घूम कर भ्रम फैलाते हैं। यह दिमागी दिवालियापन है या सोची समझी साजिश, ये लोगों को सोचना चाहिए। दिग्विजय सिंह की तरफ से जवाब आया है। उन्होंने जो जवाब दिया है वो हम आपको बता रहे हैं। गिरिराज सिंह ने ट्विटर पर लिखा है, संसद में खुद फिशरी मंत्रालय से सवाल पूछते हैं, जब जवाब में भ्रम फैलाने वाला अफीम नहीं मिलता है, तब देश में घूम घूम कर भ्रम फैलाते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ देवेंद्र पराशर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आपकी बात भी अधूरी रह गई थी और गिरिराज सिंह की तरफ से एक बार फिर से जवाब आया है ट्विटर पर।
जी हाँ, और उसे उन्होंने मानसिक दिवालियापन बताया है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि पिछली बार जब राहुल गांधी ने इस बात को कहा था, तो न सिर्फ गिरिराज सिंह बल्कि स्मृति ईरानी और तमाम दूसरे केंद्रीय नेताओं ने भी राहुल गांधी को इस मामले में आईना दिखाया था कि कैसे 2019 में ही अलग मंत्रालय बना हुआ है। उसके बाद राहुल गांधी का वो सवाल जो कि संसद में उन्होंने पशुपालन एवं मत्स्य मंत्रालय से पूछा था बतौर सांसद, उस चीज को भी सार्वजनिक किया गया था कि किस तरह से राहुल गांधी ने खुद इस मसले को लेकर सवाल पूछा है। उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि केंद्र में ऐसा मंत्रालय नहीं है। तो राहुल गांधी के बार बार ऐसा कहने के पीछे तो वजह राहुल गांधी या कांग्रेस के दूसरे नेता बता सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये बीजेपी वालों को राहुल गांधी एक तरह से मौका देते हैं अपने ऊपर वो ठप्पा लगवाने का, जो कि बीजेपी बार बार ये बात कहती है कि राहुल गांधी इल इन्फॉर्म्ड रहते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता, वो कुछ भी बोलते हैं। ये जो आरोप बीजेपी लगाती है, ऐसे मौके राहुल गांधी उन्हें देते हैं जिससे वो आरोप और ज्यादा चस्पा हो सके। जी हुसैन। लेकिन इसके पीछे की रणनीति के बारे में अगर आप कुछ बता पाएं, क्योंकि साउथ में वो हैं और साउथ को लेकर के उन्होंने जो एक बयान और दिया जिसे लेकर के काफ़ी हंगामा इस वक्त बरपा है, जिसमें उन पर यह भी इल्ज़ाम लग रहा है कि वो भेदभाव कर रहे हैं, वो तोड़ने वाली सियासत कर रहे हैं। आखिर क्या रणनीति हो सकती है राहुल गांधी के इस तरह के बयानों के पीछे, जब वो बार बार फिशरीज मिनिस्ट्री को लेकर के बातें कर रहे हैं? और देखिए, इसमें बहुत ज्यादा समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि जो चीज फैक्चुअली इनकरेक्ट है उससे आप कह के, जैसे परसेप्शन की बात होती है तो उसमें आप पॉलिटिकल लाइन ले सकते हैं, पॉलिटिकल पोजीशनिंग कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो उसके आधार पर कोई पॉलिटिकल पोजीशनिंग करना, हम सभी जानते हैं कि केरला में मत्स्य पालन का बहुत ज्यादा काम होता है, तो उसको लेकर वो ये कहते तो ज्यादा बेहतर होता कि केंद्र सरकार का जो पशुपालन एवं मत्स्य मंत्रालय है वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन उसके बजाय ये कहना है कि इस प्रकार का मंत्रालय नहीं है, और निश्चित तौर पे ये फैक्चुअली क्योंकि इनकरेक्ट है, तो वहाँ पे पॉलिटिकली कोई बहुत ज्यादा समझ नहीं दिख रही है कि इसके पीछे आखिर वजह क्या होगी। राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ऐसा बार बार उनके कहने के पीछे वजह क्या है। हो सकता है चलिए, शायद कुछ वक्त में तस्वीर और साफ हो। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त मैंने अपने लैपटॉप में उस मंत्रालय की वेबसाइट को खोल रखा है जिसको लेकर के राहुल गांधी बार बार भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल, जो पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है, मत्स्य पालन, ये इसकी वेबसाइट भी इस वक्त मेरे लैपटॉप पर खुली हुई, मतलब बाकायदा सारी चीज़ें काम कर रही हैं। उसके बाद भी राहुल गांधी आखिर ये बार बार बातें क्यों कर रहे हैं, ये वाकई सवाल एक तरह का है कि आखिर राहुल गांधी झूठ क्यों बोल रहे हैं। फिशरीज